तो बच्चों कक्षा 9वीं के गणित अध्याय 10 हीरोन का सूत्र अपने सामने ये रहा चैप्टर। ठीक है, अब हम इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि इस चैप्टर में है क्या क्या नहीं है, सारी बातें लॉजिकल समझेंगे और फिर बाद में आप क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम यहाँ पर क्या है कि हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो हीरोन कौन था? हीरोन सिंपल सी बात है, एक वैज्ञानिक का नाम है। कौन? हीरोन। ठीक है, तो उसने जो एक सूत्र एक फॉर्मूला दिया था उसको ही बोलते हैं, उसी के आधार पर पूरा चैप्टर है कि फॉर्मूला कैसे बना, क्या है और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुल मिला के बात यही चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि फॉर्मूला संबंधित है किससे? ट्राइंगल से। तो ट्राइंगल के बारे में हम जो जानते हैं उनकी बात पहले कर लेते हैं, फिर देखेंगे भाई ये जो सूत्र आया ये किस काम आया और कैसे कैसे इसने इन चीजों को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज, मान के चलो अपने सामने एक समकोण त्रिभुज, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज होता है कुछ इस तरीके से, जहां पर ये क्या होता है? 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये अपने सामने यहाँ पर जो है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक, और ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, वेरी गुड। अब मान के चलो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला था ना ये क्षेत्रफल निकालने के बारे में था। तो हम क्या जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के बारे में? हम ये जानते हैं कि भाई कभी ऐसा हो तो हम 1/2 और फिर आधार यानी कि बेस और ऊंचाई यानी कि हाइट को ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या निकल जाता है? इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, आधार यानी कि जो नीचे है 5, ठीक, और हाइट यानी कि 13 नहीं, ये ऊंचाई बिल्कुल 90 डिग्री पर ऊंचाई पे जो जा रहा है वो। ठीक, तो कहीं ना कहीं समकोण जो त्रिभुज है उसमें ऐसे त्रिभुज बनता है जो कि एक भुजा उसकी एक भुजा 90 डिग्री कोण पे ही होती है। ठीक, तो हमको वहां से हाइट मिल जाता है और इस तरह से हम जो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात में आप चाहो तो निकाल के दिखा सकते हो। यहाँ पर बेटा 2 और बेस अपने सामने यहाँ पर क्या है? बी 5 और एच यानी कि 12 जो है यहाँ पर ये। ठीक है, तो 2 से इसको कर दिया यहाँ पर 6, 5 6 30 हो गया यहाँ पर क्या? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे सेंटीमीटर और स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो भैया समकोण का। ठीक है, त्रिभुज तो और भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, तो आइए इनको देखते हैं कैसे करते हैं। मान के चलो अपने सामने यहाँ पर क्या है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सारी चीजें बराबर होती है। मान के चलो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, फिर ये भी 10। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसमें तो कोई 90 डिग्री पे कोण पर नहीं होता, तो इसका कैसे निकलेगा? आधार तो चलो नीचे वाला हो गया, हाइट क्या होगा? ऊंचाई वाला। ठीक, तो इसका कैसे निकलेगा? सिंपल, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली आपको बात करनी है नहीं है, आपको बिल्कुल बीचों बीच ऐसा एक लाइन काट देना है। ठीक, तो इसको भी वो आधा करेगा, तो कहीं ना कहीं पूरा 10 था तो ये कितना हो गया? 5। ठीक, तो ये हो गया 5, ठीक, ये हो गया 10। तो इन दोनों की मदद से आप ये निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम है ना, आप तो समझ जाओगे। ठीक, तो जब ये निकल जाएगा एक बार तो हमको क्या मिल जाएगा? आधार और ऊंचाई, तो फिर कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला के क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है, वेरी गुड। अब आगे बढ़े तो आगे अपने सामने यहाँ पर क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में भी सेम ऐसे ही समान दो बाहु होते हैं। मान के चलो अपने सामने यहाँ पर क्या है? ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5, ये 5। ठीक, तो सेम ऊपर से नीचे एक लाइन काटेंगे तो बिल्कुल आधे आधे कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 4, इधर भी हो जाएगा 4। ठीक, अब ऊंचाई तो अपने को पता नहीं, कोई बात नहीं, ऊंचाई निकाल लो। तो 5 और 4 की मदद से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है सिर्फ इतने का। ठीक, तो हमने इसका क्षेत्र ऊंचाई निकाल दिया, तो अब जो ये ऊंचाई है वो तो इस ट्रायंगल के लिए भी उतनी है और आधार तो है ही सेम। ठीक, तो कहीं ना कहीं अब आधार और ऊंचाई की मदद से आप फिर से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक ही फॉर्मूला अपने सामने था, कौन सा? ये 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, जो कि तीनों प्रकार के त्रिभुजों के लिए यहाँ पर काफी था। ठीक, लेकिन फिर एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर आ गया विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब क्या है? जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, मान के चलो अपने सामने एक त्रिभुज बना लेता हूँ आप सभी के लिए। मान के चलो ये एक त्रिभुज, ठीक है, ये एक त्रिभुज है अपने सामने, जिसका यहाँ पर कुछ माप देते हैं ना। तो मान के चलो ये जो है 32 मीटर है और ये जो अपने सामने 40 मीटर है और ये जो है कितना है? 24 मीटर है। ठीक, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर एक विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती है। समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी दो भुजाएं अलग, कोई सी दो भुजाएं आपस में समान होती है। ठीक, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं होती है तो आपको पता ही हो। ठीक है, तो विषम बाहु जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। ठीक, तो अब मैं इसमें से ऊपर से नीचे वाले पे लाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये तो 90 डिग्री पे काट रहा है, बट आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो कितना बड़ा कितना छोटा अपने को कुछ नहीं पता। ठीक, यहाँ पे तो चलो ऊपर से नीचे काट रहे तो 2 हिस्सों में काट रहे तो अपने को पता चल जाता है ये कितना, तो इसकी मदद से पाइथागोरस थ्योरम से मतलब पाइथागोरस गुण की मदद से फिर हम ये निकाल पाते थे। ठीक ठीक, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे? आप तो कंफर्म ही नहीं पता कि ये कितना बड़ा ये कितना छोटा, कुछ नहीं पता। ठीक, तो ऐसे ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए विशेष करके हीरोन का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये सूत्र क्या कहता है, क्या है, ये समझिए यहाँ पे ध्यान से देखो। हीरोन ने सूत्र एक दिया था यहाँ पर एस, ठीक है, जो कि रूट के अंदर होगा एस माइनस ए और फिर यहाँ पर होगा एस माइनस बी और फिर होगा यहाँ पर एस माइनस टी। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला है जिनकी मदद से ऐसे त्रिभुज और इससे तो उन सब त्रिभुजों का भी हल किया जा सकता है। ठीक, ध्यान रहे यहाँ पर अपने को ऊंचाई दी नहीं हुई है। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगल बगल वाली साइड वाले की मदद से ही निकाला जा सकता है, मतलब अगल बगल जो भुजाएं हैं ना उनकी मदद से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, उसका ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो आगे इसको समझते हैं कि यहाँ पर एस ए बी सब क्या है, किसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये कैसे बना और सारी चीजें। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पर जो पीछे त्रिभुज लिया था विषम बाहु त्रिभुज, वही त्रिभुज मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये विषम बाहु तो अपने पास त्रिभुज है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने सामने यहाँ पर था क्या कि रूट के अंदर था एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी,
और फिर एस माइनस सी, कुछ इस तरीके से ये अपने सामने फॉर्मूला था। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एस मतलब होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब क्या, अर्ध परिमाप। इसका सबको जोड़ूं तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, और उसको आधा कर दूंगा तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एस कैसे निकलेगा सेमी पैरामीटर की, ए प्लस में बी प्लस में सी बटे में कर दूंगा 2। ठीक है, तो आओ करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 32, फिर 24, फिर आ जाएगा 40। ठीक है, तो इन सबको आगे पीछे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, सब तो जुड़ने हैं। ठीक है, तो बटे में कर देंगे 2, तो सबको आपस में जोड़ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 96, बटे में 2 कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। ठीक, तो उसका एस कितना निकला भैया, 48 निकला। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब मैं वही चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण से क्या है, रूट सिंबल से। अब मानता हूँ रूट वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच मानो कि बहुत आसान है। ठीक है, ईजी है, और कुछ है भी तो नहीं चैप्टर में। ठीक है, यही है। ठीक है, समझो आप ध्यान से, क्या है, एस एन के 48 आगे चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर है एस माइनस ए। अब ए बी सी यहाँ पर सब क्या है, ए बी सी अपने को पता है, यहाँ पर भुजाएं हैं ए बी सी। कोई सी भुजा आपको, किसी को भी ए ले लो, किसी को भी ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं यही है, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक, तो अपने सामने यही, तो यही चीज़ तो लेंगे। ठीक है, तो एस माइनस ए। ठीक है, तो एस पूरा यानी कि ये, अब माइनस करेंगे ए, तो एस माइनस ए क्या आएगा, पूरा पूरा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम घटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एस यानी कि 48, ये रहा मैंने लिखा है 48। चलिए ठीक है, और इसमें से घटा कर दूंगा पहली भुजा मान के चलो, यहाँ पर क्या है 32 है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक, फिर अगले के यहाँ पर एस माइनस बी यानी कि 48 माइनस में 40 कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के यहाँ पर एस माइनस सी यानी कि मान के चलो 48 माइनस में 24 कर लिया। चलिए ठीक है, अब घटा कर लिखेंगे, फिर आगे हम बात करूंगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पर भी बात करूंगा। ठीक है, तो मान के चलो अपने सामने यहाँ पर क्या है, अब रूट सेम टू सेम 48 सेम टू सेम। अब 48 में से 32 गया तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 16। चलिए ठीक है, 48 में से 40 गया तो आ जाएगा 8। चलिए वेरी गुड। उसके बाद 48 में से 24 गया तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, 24 आ जाएगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब समझो आप ध्यान से, क्या है ये जो आपस में हो रहे हैं ना, ब्रैकेट के बाहर और अंदर, ये सब गुणा हो रहे होते हैं। ठीक, तो 48 गुणा में 16 गुणा में 8 और गुणा में यहाँ पर कितना है, ये 24। तो लिया मैंने यहाँ पर 24। चलिए ठीक है, अब समझो हमें ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। गुणा नहीं करना है। ठीक, आपने क्या करना है, इस रूट से बाहर निकालना है, क्योंकि सिंपल नंबर को तो हम समझते हैं, रूट वाले को हम नहीं समझते या कम समझते। ठीक है, तो कहने का उसको बाहर निकालना है, रूट से बाहर निकालना ही अपना उद्देश्य है, ना कि इनको गुणा करना, टुकड़े बनाना, कुछ नहीं करना। ना हमें टुकड़ा करना है, ना हमें गुणा करके एक करना, अपने को रूट के बाहर निकालना है। ठीक, अब रूट के बाहर तब निकलता है जब चीजें का आपस में जोड़े बनते हैं। ठीक, सेम सेम नंबरों का आपस में एक जोड़ा बनेगा तो वो एक नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक, तो यहाँ पे तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 12 गुणा में 4 लिख सकता हूँ ना, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 12 गुणा में 4। चलिए ठीक है, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा में 2, 8 दूनी 16। ठीक है, इसको ऐसे ही रहता हूँ, समझो बात को, मैं आपको बताता हूँ। 8 को ऐसे लिख दिया। ठीक, फिर 24 को लिख सकता हूँ 12 गुणा में 2। ठीक, ताकि ये 12 का जोड़ा बन जाए, तो 12 आ जाए बाहर, तो लिख दिया मैंने बाहर। ठीक है, 12 का तो हो गया। ठीक है, अब बचा 8, तो 8 भी बाहर निकल गया। ठीक है, तो 8 को भी बाहर निकाल दिया, और 2 का जोड़ा बना। चलिए ठीक है, 2 भी बाहर निकल गया, वेरी गुड। अब 4 को भी लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा में 2, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक 2 बाहर निकला। ठीक, तो ये निकल गया, उसका बाहर 2। ठीक, तो कहीं ना कहीं बात आप समझिए कि भाई गुणा करके एक बनाओ, फिर अभाज्य को गण करके ऐसा तोड़ो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, आप क्या करो कि आप उसको ऐसे ऐसे तोड़ो कि बस जोड़ा बन जाए, बात खत्म हो जाए, बाहर निकले। ठीक, ना आपको ज्यादा तोड़ना है, ना आपको थोड़ा सा ही तोड़ना है। ठीक, आपको ऐसे तोड़ना है कि आपको पेयर बाहर निकल जाए। ठीक, अब इन सबको आपस में गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपस में गुणा करने पे यहाँ पर आएगा 384 मीटर स्क्वायर लगाना बेहद जरूरी। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से निकलता है इसका सॉल्यूशन। ठीक, आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। ठीक है, तो मान के चलो अपने सामने यहाँ पर क्या था, हीरोन का सूत्र यानी कि फॉर्मुला था, जो कि ये था, हम जान चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो समझो यहाँ पे ध्यान से क्या था, ये जो फॉर्मुला है ना त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल तो ऐसे निकाल लेते हैं भाई, इसकी एक भुजा तो ही ऊंचाई होती है और एक आधार, तो आधार गुणा ऊंचाई 1/2 करेंगे तो इससे सबका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। अगर मुझे इसका भी ऊंचाई पता हो ना तो इसका भी निकल जाएगा, जो कि सेम आएगा। ठीक, किसी फॉर्मूले से देखो भाई, क्षेत्रफल तो वही आएगा ना जो इतना जिसका एरिया है, जितना उसने जगह लिया। ठीक, तो किसी भी फॉर्मूले से कर लो, अगर आप फॉर्मूला आपने सही से लगाया तो भैया आंसर सबका सेम ही आएगा। ठीक, बस ये है कि भाई अगर मान के चलो ऊंचाई नहीं दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सारी भुजाएं दी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, समबाहु त्रिभुज का भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, समद्विबाहु का भी निकाल सकते हैं, विषम बाहु का भी ऐसे तो निकाल सकते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम आई यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज में कि भैया इसका तो ऊंचाई निकल ही नहीं रहा। ठीक, तो ऊंचाई नहीं निकलेगा तो ये फॉर्मूला कैसे लिखें, क्योंकि इसमें तो ऊंचाई चाहिए। ठीक, और कुछ तो नहीं ले सकते, तो इसलिए यहाँ पर एक नया फॉर्मूला जिसको कहें हीरोन का फॉर्मूला, और क्योंकि ये फॉर्मूला नया है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, और वैसे सब फॉर्मूला सब पर काम करता है अगर वैल्यू दी हुई है तो। ठीक है, तो मान के चलो किसी भी त्रिभुज का अगर आपको साइड की भुजाएं दी हुई सारी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। अगर मान के चलो ऊंचाई भी दी हुई है तो आप इन सबको छोड़ो, ऊंचाई और इसका आधार लो, इससे भी आंसर जब लाओगे ना तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है आपके सामने कि यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज है ना, इसका एक और फॉर्मूला यहाँ पर रूट का 3/4 और ए का स्क्वायर। ए यानी कि कोई भी भुजा, जो उसकी एक भुजा होती है ना, सारी भुजा तो सेम ही होती है, तो कोई भी एक भुजा लो, इसका स्क्वायर करो और यहाँ पर चीजें आपस में काट दो, जो चीजें आंसर आएंगी वो रूट में आने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बेशक रूट वाला, लेकिन आप मुझको मुश्किल में समझो, रूट में है तो रूट
रूट में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व नहीं आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। फिर हमने लिया हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र ऐसा होता है, आपको याद रखना पड़ेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ठीक। अब एस क्या है, सेमी पैरामीटर यानी कि आधे पैरामीटर, ठीक। और आधा परिमाप में से पहला दूसरा तीसरा घटाओगे, उसके बाद चीजें बचेंगी उनका जोड़े बनाना, ना कि पहले ही आप जोड़े बना दो, ठीक। तो आप पहले घटाओगे, उसके बाद जो चीजें बनेंगी उनको आप तोड़ोगे। पूरा नहीं तोड़ना है, पूरा जोड़ना भी नहीं है, आपको ऐसे तोड़ना था कि जोड़े बन जाए, जो जोड़े बने वो बाहर निकले, ठीक। सिंपल सी बात है, ऐसे करना है, ठीक है। अब ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं त्रिभुज से चतुर्भुज भी बन सकता है, ठीक है। तो कल को बोल सकता है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो जहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हो, ठीक है। तो दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो और आपका आंसर हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस त्रिभुज का फॉर्मूले से संबंधित आपने सारी बातों को समझ लिया है, जान लिया है, वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। अब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 4-5 ही क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको उनको देखना होगा तो अभी आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, जहां तक हो सके आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और देखो हर बार ऐसा नहीं हो कि आपको हमेशा ए बी सी सब कुछ दिया होगा और आपको बोला गया क्षेत्रफल निकालो, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत सिंपल और बहुत ईजी हुआ, ठीक। आप 9th क्लास में हो, बड़ी क्लास में हो, ठीक। तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, हार्ड ही चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक, क्योंकि आप 9th क्लास में हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप कर भी पाओगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको भुजा दी गई होंगी, दो भुजा, और आपको सेमी पैरामीटर चाहे अर्ध परिमाप या परिमाप दिया होगा, तो उसको तीसरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के लिए एस जो कि निकलेगा इसकी भुजाओं की माप से, तो इसलिए भुजाओं का माप निकालना जरूरी है, ठीक। तो किस फॉर्मूले के लिए क्या जरूरी है उस हिसाब से चीजों का आप करेंगे, और सारे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, ठीक। फिलहाल कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको सारी वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक ले, जय हिंद।